जय गुरुदेव। गुरुदेव उसको कहते हैं जिनकी सूरत सहस्रदल कमल त्रिकुटी अथवा 10वें द्वार से होती हुई सत्य लोक में पहुंचकर सत्य पुरुष से जाकर मिली और उनके रूप में अपना रूप मिला चुकी, वही सच्चे गुरुदेव हैं। गुरुदेव ही सच्चे संत कहे जाते हैं। संत उन्हीं को कहते हैं जो सुरतें अपने गुरु की कृपा लेकर साधन भजन करते करते सत्य लोक में पहुंचती हैं। यही संत समृत पुरुष कहलाते हैं। इन्हीं संत सतगुरु के द्वारा जीव भव बंध से छुटकारा पा जाता है और इन्हीं संत सतगुरु की कृपा से पार जाता है। परम संत वो हैं जो सतलोक अनामी पुरुष के हुक्म से इस मृत्यु लोक के मंडल पर भेजे जाते हैं। मालिक खुद अपना हुस्न इन्हीं परम संत सतगुरु में छुपा कर आता है और जहां तहां कभी कभी प्रकट करता रहता है। मालिक का हुस्न वहीं पर प्रकट होता है जहां जीव अधिकारी बनाए जाते हैं। संत परिपूर्ण समर्थ होते हैं। संत सतगुरु के लिए यहाँ पर कोई कानून नहीं होता है। वे केवल दया करते हैं और अपने सच्चे परम पिता सतपुरुष के अधीन रहा करते हैं। मालिक अपनी सत्ता को रखने के लिए कभी कभी इन्हीं परम संत सतगुरु में से होकर अद्भुत जलवा दिखा दिया करता है वह आप ही, परंतु देखने में मनुष्य मालूम होते हैं। परम संत और संत में अंतर इतना है कि संत परम संत के पहुंचाए हुए होते हैं, परंतु दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है। अब सामान्यतया ताकत काम करती है, दया एक ही है। दोनों मालिक के निज रूप बोध स्वरूप होते हैं। दोनों एक तार दया करते हैं। जीवों को अपनी इच्छा अनुसार वे ले जा सकते हैं। दोनों मालिक के दरबार में हाजिरी देते हैं। संतों की आंखों से सतपुरुष की किरणें निकला करती हैं, जो की जाति आम मनुष्यों को लाभ पहुंचाती हैं। इन्हीं दया की किरणों से किन्हीं किन्हीं सुरतों का खिंचाव हो जाता है और सुरतें अपने परम प्रकाश को पाने लगती हैं। जिन लोगों ने गुरु के पास पहुंचकर उपदेश ले लिया है और अंतर में नाम अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते समय उन लोगों को जो नजर आता है वो गुरु की खास कृपा होती है। जिस गुरु की कृपा की दी हुई वस्तु का लोग कदर नहीं करते हैं वो क्या जाने। जिन लोगों का साधन भजन बनने लगा है और जिनकी अंदरूनी आंख खुली है, उनको चाहिए कि वो किसी से कहे नहीं तो उनका किया हुआ साधन बंद हो जाएगा। क्योंकि आप आंख की देखी हुई कहोगे और दुनिया के लोग आपको बेवकूफ समझेंगे। इसलिए सत्य वस्तु की अवहेलना होगी। परमात्मा तुमसे नाराज होगा और भविष्य में उसको पाने के लिए उतना ही तुम्हें कष्ट उठाना होगा। इससे तुम किसी महान आत्मा की अवहेलना कदापि मत करो। बुद्धिहीन व्यक्तियों को यदि महान पवित्र आत्माएं मिल जाती हैं और उनका किसी कारण वे तिरस्कार कर देते हैं, फिर उनको महान पवित्र आत्माओं के मिलने में सदा संदेह है। परमात्मा का अटल वचन है कि जो हमारी पवित्र आत्माओं का परित्याग करता है उनका मैं परित्याग कर दिया करता हूँ और अंत में मेरी प्राप्ति न करके वे नीच नरकों में जीव चला जाता है। कुछ लोग अपनी अपवित्र बुद्धि से महान आत्माओं में यानी पवित्र संतों में अवगुण ही देखा करते हैं। ऐसे मूढ़ मतिहीन हैं। अपने दुर्गुणों से संतों को देखना चाहते हैं। जीते जी नरक विचार है। अंत में वे दुर्दशा को प्राप्त होते हैं। बुद्धि के ओछे हैं। किसी शास्त्र का ज्ञान नहीं है। अपनी समझ से गीता रामायण भागवत का मनमानी इच्छाचारी अर्थ लगाते रहते हैं और जो मार्ग सूरत शब्द का है जिसके द्वारा जीव कल्याण होता है उसमें इनका स्व इच्छाधारी मन लगता ही नहीं है। मन इंद्रिय और भोगों के सर्वदा दास रहते हैं। ऐसे इंद्रिय गुलाम मनुष्य सदा स्त्रियों के घेरे रहते हैं और ऐसे मूढ़मतिहीन मनुष्यों को स्त्रियां बंदर की भांति नचाया करती हैं। जो मनुष्य स्त्री भक्त होते हैं उनमें क्या क्या गुण हैं। एक तो प्रथम में उन्हें क्रोध सदा व्याप्त रहता है। काम के स्वरूप होते हैं। मोह की रस्सी में सदा अपनी स्त्री और बच्चों के साथ बंधे रहते हैं और अपनी स्त्री और बच्चों को छोड़कर
एक पैसा भी दान नहीं देते हैं, और यदि देखा देखी दे भी दिया तो एक देते हैं और दूसरों से 1000 गोहराते हैं। सेवा करना तो दूर रहा, दूसरों से सेवा लेते हैं और अपनी बात के सामने दूसरे की बातों को सदा असत्य कहकर काटते रहते हैं। अपने को बुद्धिमान समझते हैं और पर चुगली में हर वक्त आनंद लेते रहते हैं। चुगली करना तो इस कदर हो जाता है जैसे मानो कुत्ता भौंकता हो, और उस चुगली में दूसरों की सुनते भी नहीं हैं। यदि जरा भी किसी ने कुछ उनके विषय में कह दिया तब तो उनके जानी दुश्मन बन जाते हैं, और जहां तक उनका नुकसान पहुंचा सकते हैं वहां तक नुकसान पहुंचाते हैं, और अपनी बुद्धि अनुसार अहंकार में चूर रहते हैं। स्त्री भक्त सदा गुरुजनों और उनके प्रेमियों से कपटता, छलता, क्रूरता, द्वेषता, तामसा, अहंकार ऐसा व्यवहार करते रहते हैं, और सत्य पथ पर चलने वाले प्रेमियों को क्रूरता की ठोकर मारते रहते हैं ताकि उनका सत्य पथ भ्रष्ट हो जाए। स्त्री भक्त सदा शास्त्रों और महात्माओं की महिमा वहीं तक करते हैं जहां तक उनको मान प्राप्त होता रहता है। जरा भी मान और सम्मान में ठेस पहुंची कि महात्मा और शास्त्र लाखों कोस दूर हो जाते हैं। क्या ऐसे क्रूर मति के ओछे मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? हरगिज नहीं। स्त्री भक्त में काम वासना इस तरह से प्रज्वलित रहती है जैसे अग्नि जल रही है। उनका शरीर इतना दुबला हो जाता है जैसे बूढ़ा बंदर होता है। कारण अपने शरीर के वीर्य का पतन इस तरह करते हैं मानो मोरी में गंदा पानी बहता हो। इसी तरह वीर्य का पतन करते हैं। वीर्य शक्ति के निकल जाने से शरीर हर क्षण तामसी रहता है। क्रोध का वास इस तरह होता है जैसे किसी तार में बिजली समाई हो और ऊपर से रबड़ चढ़ा हो। जरा सा भी रबड़ हटा कि करंट मारता है। स्त्री भक्त को जरा भी छेड़ा कि लड़ पड़े। स्त्री भक्त की मनोवृत्तियां सदा चंचल रहती हैं। कभी किसी बात का निर्णय नहीं कर सकेगा। उसकी बुद्धि सदा भ्रमित और संशय युक्त बनी रहती है। स्त्री भक्त गुरु की आज्ञा में कदापि न चल सकेगा, क्योंकि स्त्री के स्वभाव में जरा सी भी ठेस पहुंची कि फौरन स्त्री उसके ऊपर सवार हो जाती है और उसकी बुद्धि को एक शब्द में नष्ट भ्रष्ट कर देती है। स्त्री भक्त कभी भी सत्य नहीं बोलता है। स्त्री भक्त को संतों पर विश्वास हो ही नहीं सकता है। वो सदा संतों से शास्त्रों का प्रमाण चाहेंगे और अपनी बुद्धि लड़ाएंगे। स्त्री भक्त की सूरत नाम के साथ जुड़ाव हो ही नहीं सकेगी, क्योंकि उसका मन और चित्त इतना चंचल होगा कि वो शब्द न सुन सकेगा। स्त्री भक्त संतों की सेवा भी नहीं कर सकेगा, और जो उनके प्रेमी होंगे वो उनसे लड़ जाया करेगा और सबको अपनी अक्ल से छोटा समझेगा। स्त्री भक्त अपने स्त्री बच्चों उनका सदा पक्ष लेता रहेगा, चाहे उसे नरकों में ही जाना पड़े। स्त्री भक्त को ईश्वर पर विश्वास होता ही नहीं है। परमात्मा के होने में उसे सदा संदेह बना रहता है। विचारता है कि परमात्मा है ही नहीं। परमात्मा के होने का परिचय गुरु द्वारा ही हो सकता है। जब तक तुम गुरु की शिक्षा नहीं अपनाओगे तब तक किसी को भी परमात्मा के वास्तविक तत्व का बोध नहीं हो सकेगा। यदि तुम परमात्मा से मिलना चाहते हो तो जाकर संतों से मिलो, जिन्होंने उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। जिन महात्माओं की दिव्य आंख खुल गई है, उन्हीं के पास पहुंचकर याचना करो कि मुझे अपनी शक्ति दीजिए, जिसके द्वारा परमात्मा की जाति का मैं अनुभव करूं। समृद्ध पुस्तकें जो अनुभवी पुरुषों की हैं और समृद्ध अनुभवी महात्मा यही उपदेश देते जा रहे हैं कि जिस किसी को परमात्मा का भजन करना है उन्हें गुरु की तलाश अवश्य ही करनी होगी। बगैर गुरु के भगवान राम का दर्शन होना असंभव है। इस वास्ते तत्वदर्शी गुरु की खोज करो। जिस गुरु की दिव्य आंख खुली है, जो भगवान का दर्शन करते हैं, ऐसे गुरु तुम्हें भगवान का दर्शन जरूर करा देंगे, परंतु जिज्ञासु होना अनिवार्य है। एक आदमी हमारे पास आए और कहने लगे कि आप क्या वो आंख हमें दे सकते हैं जो शिव जी के पास थी।
तो मैंने उस आदमी से कहा कि यदि वो आंख शिव नारद आदि के पास थी, वो आंख आपको भी अवश्य प्राप्त हो सकती है। तो वे बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि मुझे दीजिए। तो मैंने उन्हें वो रास्ता दिया जिसके द्वारा पराज्ञान होने लगा। तो वो मुझसे कहते हैं कि ये तो बहुत सरल बात है, हर किसी को हो सकती है। तो मैंने कहा कि केवल जिज्ञासुओं के ऊपर महात्माओं की कृपा हुआ करती है, वरना इस आंख का खुलना असंभव है। मैंने उनको हिदायत दी कि आप किसी से कहना नहीं, परंतु वो सज्जन अपनी टेक के पक्के थे। हमारे मना करने पर भी उन्होंने दूसरों से कह दिया। उसी वक्त से लोग उनको मूर्ख कहने लगे और जो धन परमार्थ का उन्होंने गुरु की कृपा के द्वारा पाया था वो भी बंद हो गया। अब आज दूसरे लोगों का वो मुंह देखते हैं और साधना में तरक्की न होते हुए गुरु की निंदा करनी उन्होंने प्रारंभ कर दी कि गुरु के पास कुछ नहीं है। अपनी गलतियों के कारण गुरु दोषी नजर आ रहा है। अपने सिर पर क्यों कर्म भार लाते हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए और चुल्लू भर पानी में तुम्हें डूब मरना चाहिए जो अपनी गलती नहीं देखते हो। जो सत्संगी नए और पुराने हैं, जिनको अपने जीव कल्याण के लिए अभी से जतन करना है, उन्हें अपना लेख अमर संदेश पत्रिका में नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिनके अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की ज्वाला धधक रही है, क्या ऐसे आदमियों के लेख से जाति फायदा आमतौर पर पहुंचा सकते हैं? उन्हें चाहिए कि जो आदेश गुरु सूरत के जगाने का दे, उसी अनुसार साधन को करना चाहिए और अपनी सोई हुई आत्मा नाम के साथ जोड़कर जगाना चाहिए। जब तक अपने अंदर विकार हैं, तब तक यही जतन करना अनिवार्य है। जरा समझकर कदम रखो, वरना ये नश्वर शरीर स्त्री की वासना में समाप्त करके 84 चले जाओगे। संत पहला काम ये करते हैं कि तू परमात्मा की आत्मा है, जिसको संतों ने सूरत, जीव, रूह और अंग्रेजी में सोल कहा है। वे सूरत का अंतर में लगाव कराते हैं। ये बात दावे के साथ कही जाती है कि सिवा संतों के सूरत का भेद और पता आज तक किसी ने नहीं दिया। सूरत के भेद से सब लोग अनजान थे। संतों के आने से पहले सारे जहान में जितने मत और मजहब जारी हुए, किसी में भी सूरत का भेद और पता नहीं दिया गया। पहले पहल संतों ने बतलाया कि जिसको आज तक आत्मा और परमात्मा और खुदा का खुदा और खुदाए अजीज और रूह और जान और प्राण और मन कहते आए हैं, उन सब से न्यारा और अलग कोई जौहर है जिसको सूरत कहते हैं, जिसको और मतों ने जान कहा है। उससे भी अलग और न्यारी कोई चीज है। प्राण, मन और जान, ये तीन सब जगह है। कंठ चक्र में प्राण है, अंतःकरण के घाट पर मन है और तीसरे तिल पर जान है। मगर ये पिंड के प्राण, मन और जान है। इसी तरह ब्रह्मांड के प्राण, मन और जान है। सत्य देश में भी प्राण, मन और जान है। गुरु को जो ज्ञान है वो उसका मन है। सूरत शब्द की जो धार है वो प्राण है और उसका अनाम पद है वो जान है। ये बात अकली तौर पर भी समझाई जा सकती है कि आत्मा और परमात्मा और खुदा और रूह और मन और प्राण और जान से अतिरिक्त कोई शक्ति और जौहर सूरत है। पहले बुद्धि से ही समझकर प्रारंभ किया जाएगा, परंतु इतना ही काफी नहीं है। सूरत का अंतर में लगाव होना चाहिए। प्रत्यक्ष में मालूम हो जाए कि सूरत पिंड से अलग चीज है और वो चैतन्य है, शरीर जड़ है। जब भली भांति मालूम हो जाए तब जाकर सूरत को होश आता है और सूरत की चेतनता तभी अलग की जा सकती है जब गुरु मिल जाए। बगैर गुरु के ये काम नहीं हो सकता है। पिंड की वासनाओं का समूह आंखों के पीछे है। यहीं से संसारी चिंतन होते रहते हैं। अगर आंखों के पीछे से चित्त संसारी चिंतन छोड़कर परमात्मा का अंतर में चिंतन गुरु द्वारा करने लगे, तब कहीं अपने आप को पहचान पाएगा, वरना पहचानना अति कठिन होगा। अंतर में सूरत के जागते ही कर्म ढेर में आग शुरू हो जाती है और धीरे धीरे सुलगती है।
अगर गुरु की हवा लग गई तब तो जल्दी ही कर्म जल जाएंगे, नहीं तो आग अपनी जगह बुझ भी सकती है। जब तुम गुरु के पास जाओ तो सबसे पहले ये सोचो कि मैं क्यों महात्माओं के पास जाता हूँ। अगर तुम कुछ पूछने अपनी समझ से जाते हो तो पूछो, और यदि तुम्हें जो बातें गुरु से मिले जिनको तुमने सुना नहीं, तो तुम उसको जानने की तीव्र कोशिश करो, ताकि जो वो अनुभव दें उसको तुम प्राप्त कर सको। वो अनुभव अपने आप का देते हैं और बाद में परमात्मा का अनुभव कराते हैं। आत्मा परमात्मा की अंश है। जब तक परमात्मा को पाती नहीं तब तक हमेशा दुखी और असंतुष्ट रहेगी। इसकी गुमराही का सच्चा सबूत यही है कि इसे आनंद नहीं मिल रहा है। आत्मा को परमात्मा का आनंद पाना ही अपनी असली भूल को खत्म कर देना है। सच्चे महात्मा सदा उसके आशिक थे, परंतु आशिक होते हुए उन्होंने कहा है कि मन का वेग बड़ा तीव्र होता है। दरिया की धार कुछ नहीं है जो मन का वेग है। मैं चिल्लाकर कहूंगा कि ये मन 10वें द्वार से खींचकर साधक को मन इंद्रिय द्वार पर पटक देता है और भोगों की ज्वाला जला देता है। इसे सादा खाना और सादा कपड़ा मिलना चाहिए। तन में उतना ही खाना देना चाहिए जितनी की इसे जरूरत है। जब तीसरे तिल पर सूरत का समूह बनने लगे तब कुछ उसकी खबर पड़नी शुरू होगी। त्रिकुटी से निर्झर रस आने लगेगा और 10वें द्वार में पहुंचकर जब पूर्ण रूप से पिया पद का दर्शन कर लेगी तब तन और मन यहाँ माया और निरंजन भगवान के देश से आजाद हो जाएंगे। 10वें द्वार में पहुंचकर सूरत की सच्ची वास्तविकता का बोध होता है। आदि में जब सूरत सतलोक से उतरी थी तो इसी 10वें द्वार के स्थान पर ठहराई गई थी। इसी स्थान पर सूरत को अपना सच्चा बोध था। इसी स्थान को पियापद कहते हैं। इसी स्थान के अविनाशी पुरुष का दर्शन करने के बाद सूरत इस असलियत में आती है जहां से सुरतें अपनी बोध वाली सुरतों का दर्शन करती हैं। इस स्थान से मानसरोवर दिखाई देता है। मानसरोवर के किनारे जो सुरतें दिखाई देती हैं उनके अंग अंग अर्थात उनके कण कण से प्रेम बरसता है और सारी सुरतें अपनी तरफ खींचती हैं। इन्हीं सुरतों को हंस करके संतों ने वर्णन किया है। इनका प्रकाश त्रिकुटी के सूरज से 12 गुना ज्यादा है। जब सुरतें मानसरोवर में स्नान कर लेती हैं उस वक्त सुरतें काल महाकाल के जाल से सदैव के लिए मुक्त हो जाती हैं। मानसरोवर में स्नान करने वाली सुरतों को सच्चा और पूरा साध संत मत में कहते हैं। सच्चे साध का स्थान 10वें द्वार के ऊपर मानसरोवर में स्नान करने के बाद होता है। इस तालाब की गहराई पता नहीं है कितनी है। इतना जरूर है कि जो सीढ़ियां तालाब के किनारे बनी हैं वो महाप्रकाशवान हैं, जिन पर सुरतें बैठते ही फिसल जाती हैं। नहाते नहाते सुरतों को ऊपर की खबर मालूम होने लगती है। सत्य देश की आवाज आनी शुरू हो जाती है। इस मस्ती की कोई इंतहा नहीं है। 10वें द्वार में पियापद है, ऊपर मानसरोवर है, नीचे प्रकृति का स्थान है। प्रकृति स्थान से कृष्ण भगवान आए थे। प्रकृति स्थान के ऊपर 10वां द्वार है जिसको पार ब्रह्म कहते हैं। प्रकृति स्थान योगेश्वरों का है। इस प्रकृति स्थान के नीचे त्रिकुटी स्थान कहते हैं या जिसको ओम ब्रह्म कहते हैं। इसी ओम ब्रह्म स्थान के नीचे माया का देश है। त्रिकुटी स्थान के नीचे माया देश। इसी माया देश के नीचे हिस्से को योग पद कहते हैं। इसी माया पद से अवतारी शक्ति लेकर आती हैं और इसके नीचे सहस्रदल कमल है जिसको वेद काल भगवान निरंजन देव कहते हैं। यही ईश्वर खुदा गॉड यही है। सहस्रदल कमल के नीचे स्थान पर आद्या, यहाँ शक्ति का लोक है। इन्हीं आद्या शक्ति ने सारे देश को काबू में कर रखा है। ब्रह्मा विष्णु शिव इन्हीं आद्या शक्ति माता के पुत्र हैं। यही तीनों पुत्र अपनी माता की आज्ञा में चलते रहते हैं। बगैर माता की आज्ञा के कोई काम नहीं करते हैं।
माता ने तीनों पुत्रों को 3 काम सुपुर्द किए हैं। एक तो सृष्टि की रक्षा करते हैं, उनका नाम विष्णु है, और दूसरे सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, उनका नाम ब्रह्मा है, और अंत में जो सृष्टि का संहार करते हैं उनका नाम शिव है। विष्णु सतोगुण में रहते हैं, ब्रह्मा रजोगुण में रहते हैं, शिव तमोगुण में रहते हैं। विष्णु की अर्धांगिनी लक्ष्मी जी है, ब्रह्मा की अर्धांगिनी सावित्री है, और शिव जी की अर्धांगिनी पार्वती है। विष्णु के हाथ में बुद्धि भंडार है, ब्रह्मा के हाथ में चित्त का भंडार है, और शिव के हाथ में अहंकार का भंडार है, और मन की डोरियां माया के हाथ में है, और सुरतों की डोरियां निरंजन भगवान के हाथ में है। निरंजन भगवान सहस्रदल कमल में सुरतों की डोरियां पकड़े हुए हैं। इसके ऊपर ब्रह्म पद है, जिसको ओम पद वाले त्रिकुटी कहते हैं। इसी त्रिकुटी तक यानी इसी ओम पद तक 3 गुणों का विस्तार है। इसी ब्रह्म पद के लिए कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन को उपदेश दिया था कि हे अर्जुन, तू 3 गुणों की हद से परे हो, मैं 3 गुणों के परे रहता हूँ। त्रिकुटी ब्रह्म पद के ऊपर हमारा असली स्थान है। जब तू ओम पद के आगे नहीं जाएगा तब तक तू भेद का दास है और तीनों गुणों में रहेगा। फिर तुझे जन्मना मरना जरूर होगा। मेरा वास्तविक रूप तीनों गुणों के परे है। ऊपर निरंकार पद है, जिसको वेदों में पार ब्रह्म करके कहा गया है, और ये भी कह दिया है कि नेति नेति, यानी आगे कुछ और है पर मुझे मालूम नहीं है। सारा ही जगत जड़ सुहानी माया का दास है, जो माया बादलों की भांति आती और जाती रहती है। इसी तरह अज्ञान अवस्था में मूढ़ प्राणी माया को पकड़े रहते हैं। इस माया से काम लो। जो जगत की माया परमात्मा ने अपनी सत्ता का आभास देकर जीवों को दी है, वो इसलिए नहीं दी कि लोग इसका दुरुपयोग करें, बल्कि साधु, अतिथि, अभ्यागत और मूढ़ जीवों की सेवा करनी चाहिए थी। ये जगत आत्माओं की सेवा से तरक्की करता है। जहाँ पर आत्माओं की सेवा नहीं होती है, वहाँ पर धर्म, मुल्क, जाति और समाज इनकी वृद्धि नहीं होती है। जिस समाज, जाति, धर्म और देश की उन्नति जब भी हुई है, जबकि आत्माओं को सुख पहुंचाया गया है। जय गुरुदेव।